श्रीमद् भागवत महात्म, पहला सकंद, चौथा अध्याय, गोकर्ण पाख्यान आरंभ। सूजी महाराज कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भगत वंशल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग रजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश कर्दनी की लड़ियों से सुजित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंगलित भाव से खड़े हुए चित्त से चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग श्री हरिचंदन चरित्र था। उस रूप की शोभा क्या कहे, उनमें तो मानो करोड़ों कामदेवों को रूपधारी छिंडी थी। वह परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिहारिक उद्धव जी वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय हो जय हो जय हो ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अभीष, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई शुद्धि नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मय देखकर नारद जी कहने लगे, मुनि शरणगण, आज सप्ताह शरण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी है, वह सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अंत इसमें संदेह नहीं है कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मत्स्य लोक में पापुज्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। हे मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निरालय मार्ग निकाला है। आप कृपया करके ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनाकांदी मुनि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल कामपरायण है, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाला, तर्सना के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्मी, दूसरों की उन्नति देखकर चिढ़ने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्राह्मण हत्या, श्रवण की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, सदापरायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दनीय, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारिणी, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट, आग्रहण पूर्वक श्रद्धा, मन, वाणी, शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से भी पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ये नारद जी, अब ये हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में दुर्भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेष स्रोत, स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीनी और एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। चुगलीखोर थी, स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और व्यवहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिला था। जब अवस्था बहुत ढल गई
तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, श्रवण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा है कि वह जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या चिंता हुई है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलाजली जल को अपनी चिंताजनित सांसें कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रश्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीव को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। अब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण देवता दुख से व्याकुल हो सन्यासी के महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतीरा के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वह योगनिष्ठ थे। उन्होंने अपने ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगा। सन्यासी जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संन्यास की संसार की वासना छोड़ दो। पीरवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा पारमन देकर निश्चित किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख ने है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरसीय है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा ग्रस्त आश्रमी है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रहण देकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए हे देव, जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने जो बड़ा हट पकड़ा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा है कि ये किसी प्रकार अपना हट नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक सलाहकार तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि ये ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वह योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया।
वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववंश, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं डिलीवरी के समय यह टेढ़ा हो गया तो भी प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी डिलीवरी के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमार भला ये सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्लभ पर जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब काम माल समेट कर ले जाएगी और मुझे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन हो जाना पड़ेगा। जो स्त्री बच्चा जन्मती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुकुरत उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, डिलीवरी होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहो। तुम मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव वंश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री का पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किसी प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन ने अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले और वह अपने के इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार का बच्चा हुआ। वह सर्व सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा श्रवण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उसने सवैई उसके सब संस्कार किए। इस समाचार और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बालक को देखने के लिए आए हुए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई देखो, अब आत्मदेव का कैसे भाग्य उदय हुआ है। जैसे कैसे आश्चर्य की बात है कि गो भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गोपुत्र ऐसे का किसी को पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वह दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान सुनाकंदी ब्राह्मण चित्त आचार्यों का उसमें नाम भी नहीं था और न खान पान भी कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था।
मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता और दूसरों को चोरी करना और सब लोगों को देश बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था, दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। ईसा उससे व्यस्त सज वेश्य सा ईसा उसके वसन सा हो गया था। वो हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी टो में घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया और इस प्रकार जब सारी संपत्ति सवा हो गई तब उसका करपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इसे तो इसकी माँ बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकुंड जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, ये संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप है, मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, प्रेम भाव पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ने तो इंद्र है और ने चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख तो केवल वीरकत एकांत जीव मुनि को है। ये मेरा पुत्र, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकुंड जी के वचन सुनकर आत्मदेव ने वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उनसे कहने लगा, बेटा, वन में मैं रहकर मुझे क्या करना चाहिए? वह मुझसे विस्तारपूर्वक कहो, मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा था। तुम बड़े दयालु हो, इसे मेरा उद्धार करो। गोकुंड जी महाराज ने कहा, पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी नहीं मानो। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग नहीं करे। बस एकमात्र वैराग्य रसिक होकर भगवान की भक्ति में भगवंजन भी सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहो और अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों के मुख मोड़ ले। सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास नहीं भटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दो। एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथा के रस का ही पान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने गढ़ छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया था। ओम नमः भगवन्ते वासुदेवाय। ओम नमः भगवन्ते वासुदेवाय। हर हर महादेव शंभु, हर महादेव शंभु।